अस्सलामुअलैकुम। आज हम पार्थिनोकार्पी और सीड डॉर्मेसी ये दोनों टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं पढ़े। पार्थिनोकार्पी बेसिकली होता है पढ़ा कि फ्रूट फॉर्मेशन हो जाती है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओवरी से विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगी। इट्स मीन कि इसके अंदर सीड्स वगैरह नहीं बनेंगे। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी से फ्रूट फॉर्मेशन हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फ्रूट तो फॉर्मेशन होगा लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ये बात आपने याद रखनी है। और वो जो फ्रूट फॉर्म होगा उसके अंदर सीड वगैरह मौजूद नहीं होंगे। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न बेसिकली ये है पड़ी कि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। मतलब कि हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन जब होगा ओवरी के अंदर तो क्या होगा कि ओवरी फ्रूट फॉर्म कर देगी, फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं होगी। ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल है पड़ी, दो तरीके से पार्थिनोकार्पी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी जैसा कि हम टमाटोज और पेपर्स वगैरह में देखते हैं, और नेचुरल पार्थिनोकार्पी जैसा कि ग्रेप्स, पाइनएप्पल और बनानाज वगैरह। आप बनानाज वगैरह में देखेंगे कि इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है। तो ये क्या था, पार्थिनोकार्पी के ओवरी से डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगी लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो बेसिकली है पड़ा सीड डॉर्मेंसी। अब सीड डॉर्मेंसी क्या होता है कि सीड रेस्टिंग पीरियड में, जब सीड को क्या होगी कि अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो वो रेस्टिंग पीरियड में हो जाएगा, वो आगे मजीद ग्रो नहीं करेगा। एम्ब्रियो बिकम डॉर्मेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, कि जब भी कभी सीड को क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन शो करनी पड़ती है तो एम्ब्रियो क्या हो जाता है, डॉर्मिंग हो जाता है, रेस्टिंग फेज में चला जाता है, वो डिवेल्प नहीं होता, वो ग्रोथ शो नहीं करता। इसकी वजह क्या है, बेसिकली कि उसके ऊपर वाटर की कमी हो जाती है और क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है पड़ा वो स्टॉप कर देता है अपनी ग्रोथ को, मतलब ज़्यादा वो ग्रो नहीं करता और रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है पड़ा। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्रिवेंट करता है जर्मिनेशन ऑफ सीड इन वार्म स्पेल विंटर्स। जब विंटर में क्या होता है, वार्म स्पेल आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर की भी कमी होती है और टेम्परेचर भी लो होता है, तो ये प्रिवेंट कर देता है उसे जर्मिनेट, मतलब कि उसे ग्रोथ की प्रिवेंशन कर देता है और रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। इस तरीके से जो एम्ब्रियो होता है वो सर्वाइव भी कर जाता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन के, मतलब कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होंगी तो एम्ब्रियो सर्वाइव कर जाएगा, उससे किसी किस्म की मतलब कि कोई डैमेज वगैरह नहीं होगा। तो ये था हमारा पार्थिनोकार्पी एंड सीड डॉर्मेंसी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आई होगी। मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।